बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको बायो सेकंड ईयर का जो मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है इसको हल करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपका थ्योरी का पेपर अच्छा हो गया होगा। और फर्स्ट ईयर में आपका 15 नंबर का पीबीए हुआ था, अभी 15 नंबर का पीबीए दोबारा आपका होना है। थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये टोटल 14 पीबीए हैं। जो पार्ट ए है इसमें 8 पीबीए हैं जिनके 9 मार्क्स का पेपर आएगा जिनमें से, और सेक्शन बी में 6 पीबीए हैं जिनमें से 6 मार्क्स का पेपर आएगा। इन पे भी इंशाल्लाह मैं एक समरी जो है वो बना के अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं जी इस मॉडल पेपर को। तो क्या पता यही आ जाए, तो आपने इसको ध्यान से करके जाना है, कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट परफॉर्म्ड ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उन्होंने बायोलॉजी लैब में परफॉर्म किया है ABO ब्लड ग्रुप पे एक एक्सपेरिमेंट। जो रिज़ल्ट और डाटा आया है उसको उन्होंने प्लाट किया है एक ग्राफ में। तो ये ग्राफ बना के उन्होंने दे दिया है। ब्लड टाइप उन्होंने ये ले लिया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे उन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए हैं। तो ये ग्राफ को देखते हुए आपने नीचे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, नेम द टाइप ऑफ ग्राफ शोन विच वेरिएबल इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड विच वन इज़ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो आसान सा बेटा क्वेश्चन उसने पूछा है। इसका जवाब मैं आपको स्लाइड से दिखा देता हूँ। ये है जी पहले क्वेश्चन का जवाब। जो ग्राफ आपको शो हो रहा था जिसमें डाटा ABO ब्लड ग्रुप का लिया गया, इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं और बार ग्राफ भी इसको कह देते हैं। एक्स एक्सिस पे आपने ब्लड ग्रुप लिए ABO और वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिए। उस ग्राफ को देखते हुए दूसरा सवाल उसने पूछा है कि नेम एंड स्केच अनदर टाइप ऑफ ग्राफ। मतलब ये जो डाटा है ABO ब्लड ग्रुप का, इसके लिए एक और जो ग्राफ है वो बन सकता है, उसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेटा इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर जो परसेंटेज होती है ना, जिन स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उस ब्लड ग्रुप जिन जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप लिया गया है, तो उनकी परसेंटेज के लिहाज से आप क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिस तरह एक गोल दायरा बना के उसमें आप परसेंटेज शो कर देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, पाई चार्ट। जिस तरह अगर 40 स्टूडेंट हैं तो 40 स्टूडेंट की आप परसेंटेज कैलकुलेट करें और उसको आप एक सेगमेंट बना के ना, एक इस तरह बना के एक पूरे का पूरा गोल दायरा जो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40 को रिप्रेजेंट करने वाला इसका चौथाई हिस्सा होगा। ठीक है, तो आपने बताना है कि हमारे पास जब भी हम ब्लड ग्रुप को मेजर करते हैं, प्लॉट करते हैं उसका डाटा, तो दो तरह के चार्ट बन सकते हैं। एक बनता है हिस्टोग्राम जिसको बार ग्राफ कहते हैं, और एक पाई चार्ट भी इसके लिए बनाया जा सकता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो आपने टेबल देखा उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपने लिए थे, तो कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए था वो बन रहे थे 10 स्टूडेंट। आप ग्राफ देखेंगे समझ आ जाएगी। बी ब्लड ग्रुप वाले 8 स्टूडेंट बन रहे थे, AB ब्लड ग्रुप वाले 6 स्टूडेंट बन रहे थे, O ब्लड ग्रुप वाले 16 स्टूडेंट्स बन रहे थे। ठीक है, उसके अलावा बेटा 4 नंबर पे जो उसने पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन मॉडल पेपर से। अच्छा जी, 4 में उसने ये एक बना के दिया है टेबल जिसमें ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप दी गई है AB और O। इसकी जीनोटाइप आपने बतानी है, एंटीजीन कौन सी मौजूद होगी RBC पे, और एंटीबॉडी अगर है तो वो आपने बतानी है। ठीक है, तो इसका टेबल आप देख ले तो आपको समझ आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। और पांचवा क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। किसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वो तो आपको पता ही है। ब्लड ग्रुप O को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि जो ब्लड ग्रुप O है इसके अंदर A और B जो एंटीजन है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर जो रिस्क होती है ब्लड ग्रुप की, जिसमें कह लो कि जो इम्यून रिएक्शन होने की वो कम होती है, इसलिए जो O नेगेटिव है ख़ास तौर पे उसको यूनिवर्सल डोनर समझा जाता है। तो ये ग्राफ आपने देख के जाना है। ब्लड ग्रुप A जो है इसकी जीनोटाइप जो है वो ये होगी IA, मतलब ये ऊपर आपने बनाना है, या फिर IA
स्मॉल आई, ठीक है। ये होमोलोगस है, ये हेट्रोलोगस है, ठीक है। एंटीजीन जो होती है ब्लड ग्रुप ए में वो आरबीसी पे ए होगी और एंटीबॉडी उनके प्लाज्मा में, ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये जीनोटाइप आपने देख के जानी है और फिनोटाइप देख लेना, तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है, डायग्राम दी गई है, आइडेंटिफाई लेबल्ड बोन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपने बताना है ये एक आपका जो 4 लिम्ब है उसको ले लिया गया है। तो ए यहाँ पे क्या है जी, ह्यूमरस है, और बी जो है वो रेडियस है, सी अल्ना है, डी जो है वो आप फ्लेंजिस कह दें। तो ये बेटा हमारे पास डायग्राम है, ये आपने देख के जानी है, ह्यूमस स्केलेटन से एक डायग्राम आनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ है दूसरा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ए यहाँ पे फैट्स बॉडी हैं, बी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, सी यहाँ पे फैट्स बॉडीज़ हैं। इन तीनों के काम भी बता देता हूँ। वैसे तो मॉडल पेपर ने पूछा हुआ है कि सी का फंक्शन आपने बताना है। तो बच्चों ये देख के जाइएगा, जो फैट बॉडीज़ हैं ये स्टोर करती हैं एनर्जी को लिपिड्स की फॉर्म में, और जब भी फ्रॉग्स हाइबरनेशन करते हैं, छुप जाते हैं, उस दौरान ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आप जानते हैं यूरिन को स्टोर करता है, और यूरिन को स्टोर करने के लिए इनके पास एक ही नाली होती है यूरिन और फीसिस के लिए, उसे हम कुलैका कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है जी। और री अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी ये कर लेते हैं अगर इनके पानी अवेलेबल ना हो। टेस्टीज़ जो हैं रैबिट्स के, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ये स्पर्म पैदा करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को कुलैका में। इनके पास पीनस वगैरह ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में है वो देख लेते हैं। ये जी क्वेश्चन आया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। तो वो कहता है कि इस डायग्राम को देखें, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ह्यूमन एम्ब्रियो में, क्लीवेज होता है, ठीक है, फिर ब्लस्ट-चूला है, मरूला है, गैस-चूला है। तो ये जो आपको स्टेज नज़र आ रही है ये असल में क्या है, ब्लस्ट-चूला स्टेज है, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है, ब्लस्ट-चूला। तो गैस-चूला भी देख दें, अगर इस तरह लेयर्स बनी हो, एक्टोडर्म बनी हो, एंडोडर्म बनी हो, मेसोडर्म बनी हो, तो वो गैस-चूला स्टेज होगी। तो ये ब्लस्ट-चूला है, और ख़ास तौर पे ये ब्लस्ट-चूला किस में है, वर्टिब्रेट्स में। जो फ्रॉग और जो बर्ड्स है ना उनका ब्लस्ट-चूला इस तरह से नज़र आता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेज है ये ब्लस्ट-चूला है, और डायग्राम के हिसाब से आपकी कोई भी स्टेज आ सकती है। गैस-चूला और जो न्यूरूला की स्टेजेस आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है ना, वो आपने देख के जानी है, ठीक है। मोस्टली वर्टिब्रेट्स की पूछेगा, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम होता है। अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो समरी है वो हम आपको से शेयर करेंगे।